गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो क्योंकि आज हम कंटिन्यूटी चैप्टर का क्लाइमेक्स देखने वाले हैं। कंटिन्यूटी को फाइनल टच देने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स रह गए हैं वो डाउट्स आज सारे आपके क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो आज कंटिन्यूटी का ये लास्ट लेक्चर है, अपने आप को सारे डाउट्स क्लियर करने। उसके लिए सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो। ओके, तो चलिए, आई होप सभी बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सभी लोग रेडी है ना? ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अब तक क्या सीखा। आपने अब तक सीखा कि कोई अगर फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक फंक्शन था y इक्वल टू f ऑफ x और इसको हमने कह दिया ये कंटीन्यूअस है। कैसा है ये फंक्शन? कंटीन्यूअस है। इफ इट इज कंटीन्यूअस, इट इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल a। हमने ये कह दिया कि ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू a पर कंटीन्यूअस है। अगर x इक्वल टू a पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो होगा क्या? राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के, और साथ ही साथ एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी? इक्वल। तो राइट हैंड लिमिट को एक्चुअल में हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a के ऊपर प्लस साइन लिख करके और f ऑफ x, और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या लिखते थे? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस और fx, और फिर यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू a और ये हो गया हमारा f ऑफ a। तो ये तीन कंडीशन अगर इक्वल है तब हम बोल पाएंगे कि ये फंक्शन fx जो है x इक्वल टू a पर कैसा है? कंटीन्यूअस है। अदरवाइज ये कैसा होगा? डिसकंटीन्यूअस। ओके, इतना चीज क्लियर है ना? कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है और अब हम यहाँ पे x इक्वल टू a पर चेक करना चाहते हैं फंक्शन को, तब हम करेंगे क्या? तब हम यहाँ पे x इक्वल टू a पर भी चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा, और साथ ही साथ ये जो अब हम देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a प्लस इस साइड देखेंगे, और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड भी हमें चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इतना नॉलेज आपको अब तक आई हो चुका है, ठीक है ना? तो इतना नॉलेज सभी बच्चों को है ना? जल्दी से चैट बॉक्स पे बताइए, इतना सबको क्लियर है कि कंटिन्यूटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओके, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। शाबाश बेटा, आप सभी को टॉपिक क्लियर हो चुका है। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि कंटिन्यूटी हम चेक कैसे करते हैं। ओके, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, काफी बच्चों को क्लियर है। ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा सा इस पे और थोड़ा सा पॉलिश करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे अब करना क्या है हमें, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ओके, नाउ तो चलिए अब इसको और अच्छे समझ लेते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई बेटा अब कंटिन्यूटी की कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है ना? फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ a पर उसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है ना? तो इस तरह से हमने बात कर ली कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। तो फंक्शन बेटा कंटिन्यूअस कब होगा? जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट उसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं डिसकंटिन्यूटी की। तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस कब होगा? तो भाई सीधा आपको ये पता है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वही फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होगा। बिल्कुल होगा भाई। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट कभी भी इक्वल नहीं आनी चाहिए किसके? लेफ्ट हैंड लिमिट के। अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो सीधा फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं समझने वाले, उसको आप समझ लो ध्यान से। कहने का मतलब यह है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि राइट हैंड लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है,
ठीक है, तब फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी वो हम समझ लेते हैं। अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। समझ में आ रही बात? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a plus f of x is never equal to limit x टेंडिंग टुवर्ड्स a minus f of x। अगर ऐसा है तब हम उसको बोलेंगे नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? लेकिन अगर सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि राइट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल हो जाए, लेकिन हमारे पास एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू कभी भी इक्वल ना मिले, तब हम इसको बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रही बात? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहने का मतलब ये है कि अगर हम x इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो अगर कभी ऐसा हो गया तो उसको तो हम रिमूव कर सकते हैं, इस कंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है, बट इस टाइप की कंटिन्यूटी को हम रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर? तो ये दो पॉइंट भी आपको ध्यान से समझना था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी पे भी 4 तरह के ऑप्शन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किस टाइप की यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी के बारे में नॉलेज होना भी आपको जरूरी है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हम पहले अब डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ अच्छे से क्वेश्चन और उसके शॉर्टकट ट्रिक भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी से रिलेटेड। ओके, तो चलिए इसका हम स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन की। तो प्रॉपर्टीज आपको कंटिन्यूटी के तभी बेटा क्लियर होंगी जब आपको डोमेन का नॉलेज होगा, क्योंकि हम फंक्शन में जब भी बात करते हैं बेटा तो उसके लिए डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना? तो जिन बच्चों को डोमेन का अच्छा नॉलेज है उनको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यार से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो डोमेन मैं एक बार और थोड़ा सा बता दूं कि डोमेन एक्चुअल में होता क्या है। डोमेन आप सबको पता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, ये फंक्शन है, तो डेफिनिट वैल्यू ऑफ x वेयर y विल प्रोवाइड ऑलवेज रियल वैल्यू, देन वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है ना? मतलब x के वो निश्चित वैल्यू, x की वो डेफिनिट वैल्यू जिसके लिए y हमेशा हमको कैसी वैल्यू दे? रियल वैल्यू दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन। क्योंकि कोई भी फंक्शन अपने डोमेन पे ही कंटीन्यूअस होता है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है ना? तो इस बात पे अगर ये बात क्लियर है आपको तो डोमेन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तभी आप सारी चीजें समझ सकते हो अच्छे से। अब जैसे हम एक एग्जांपल और दें आपको, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तब यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर हम ये पूछ लें कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन कहाँ पे डिसकंटीन्यूअस होगा बेटा, तो आपको सबसे पहले ये मालूम करना है कि सर इसका डोमेन क्या है। समझ रहे हो? तो डोमेन तो निश्चित है, इसका डोमेन रियल नंबर है, क्योंकि एनी रियल वैल्यू ऑफ x y विल बी डिफाइंड एवरीवेयर। ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y विल बी डिफाइंड, y की वैल्यू डिफाइन होगी, x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो। तो इसका डोमेन कैसा है? रियल नंबर है ना डोमेन। तो इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट पे ये कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। इतनी बात क्लियर हो? इसी तरह से जैसे आप समझ लो y इक्वल टू sin x, इसका तो ग्राफ भी आप अच्छे से जानते हो, और ग्राफ के थ्रू आपको सारी चीजें मैं बता भी चुका हूं कि ये एवरीवेयर क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। फॉर ईच रियल वैल्यू ऑफ x इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। और इसका डोमेन भी आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है ना? तो अपने डोमेन पे ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है? इसी तरह से जैसे आप देखो y इक्वल टू cos x है, तो ये भी अपने डोमेन पे ही कॉन्टिन्यूअस होता है। कहने का मतलब है
एवरीवेयर ये कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि डोमेन इसका क्या है, डोमेन है sin x का भी और cos x का, दोनों का डोमेन क्या होता है, डोमेन है इसका रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये तो इसका डोमेन है। तो ये यहाँ पे अगर sin x और cos x की बात करते हैं तो sin x cos x क्या होते हैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसी तरह पॉलिनोमियल फंक्शन का भी डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। अब जैसे हम बात कर लें तीसरा फंक्शन ले लें tan x, tan x की बात करते हैं तो tan x को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि tan x का डोमेन क्या होता है। तो tan x का डोमेन जब हम निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा इसको देख लो, इसको हम लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाय cos x। तो इसका मतलब है कि cos x नेवर इक्वल टू 0, अगर cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y हमारा डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना। तो डोमेन पे बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो इसका डोमेन अगर हम निकालने बैठे तो डोमेन बेटा इसका क्या मिलेगा, डोमेन मिलेगा कि भाई ये cos x की वैल्यू जो है कभी भी आप 0 नहीं पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर cos x को 0 आप नहीं पुट कर सकते तो इसका मतलब क्या है, cos 0 होता कब है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज नेवर इक्वल टू पाई बाय 2, तो x की वैल्यू हम पाई बाय 2 कभी भी नहीं पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पाई बाय 2 अगर पुट करेंगे तो y हमारा डिफाइन नहीं हो पाएगा। आप देख लो यहाँ पे, तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है अगर हम रियल नंबर में से 2n+1 पाई बाय 2 को माइनस कर दे, क्योंकि हमने यहां से इसकी जनरल वैल्यू को लिख दिया। जनरल वैल्यू भी आप निकालना जानते हो, क्लास 11th में आपने जनरल वैल्यू ऑफ थीटा की जनरल वैल्यू आपने निकाली थी ना, उस टाइप से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप देखो यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू 0 पुट करता हूं मैं तो पाई बाय 2 मिल जाएगा। कहने का मतलब रियल नंबर में से पाई बाय 2 को आप माइनस कर दो, हटा दो, तो जो रियल वैल्यूज लेफ्ट होंगी तो वो सब इसका डोमेन कहलाएंगे। तो जब भाई डोमेन इसका ये हो गया तो ये कहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस भी ये यही इसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कहने का मतलब है डिसकंटीन्यूअस के पॉइंट कौन कौन से हुए, इट विल बी डिसकंटीन्यूअस एट 2n+1 पाई बाय 2। इस पॉइंट पे भाई ये डिसकंटीन्यूअस है, समझ रहे हो ना, ये इस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है, तो ये डिसकंटीन्यूटी के पॉइंट्स मिल गए हमें। अब ये कंटीन्यूअस का इसको आप हटा दो तो जितने भी पॉइंट बचेंगे वहां पे ये कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो आप देख रहे हो कि कंटीन्यूअस होने के लिए, कंटीन्यूटी को चेक करने के लिए हमें डोमेन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो रही चीजें, कुछ और भी एग्जांपल हम देते हैं आपको समझने के लिए, जैसे कि tan x तो क्लियर हो गया। इसके बाद थोड़ा सा बात कर लें, अगर एक कोई हमारे पास रेशनल फंक्शन है y = 1/x लिखा हुआ है, तो आप जल्दी से बताओ कि ये फंक्शन कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, किस पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस होगा। जल्दी से मोबाइल उठाइए, चैट बॉक्स पे बताइए। ओके, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे अविरल, बहुत सचिन, शाबाश अनुज, अरे वाह, ज्योति राजपूत, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, काफी बच्चों को पता है। ओके, चलिए देखते हैं, यहां पे देखो y = 1/x लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि इसका डोमेन क्या होगा, क्योंकि ये डोमेन इसका निकालने के लिए x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो y हमारा नॉट डिफाइंड पे चला जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका डोमेन अगर हम सेट करेंगे तो इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस में 0, r-0, ये क्या होगा, इसका डोमेन होगा। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूअस कौन सा है, एट x = 0, x = 0 पर ही ये कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। सही है ना, सही है ना, जल्दी बताओ। ओके, तो ये हमें मालूम चल गया। इसी तरह कुछ और भी फंक्शन हम समझते हैं, ठीक है। सारे फंक्शन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कहां पे कंटीन्यूअस है और कहां पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है।
ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं y इक्वल टू मॉड्यूलस x की, तो ये मॉड्यूलस x है हमारे पास, मॉड ऑफ x है, इसका ग्राफ आपको पता है भाई कि ये फंक्शन ऐसे जाता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, तो ये कंटीन्यूअस है कि नहीं है, जल्दी से बताइए आप, चैट बॉक्स में बताइए। तो ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक तो कंटीन्यूअस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। जल्दी बताओ चैट बॉक्स पे, डिसकंटीन्यूअस होगा ना। ये फंक्शन कहां पर डिसकंटीन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पर डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि हमें पता है कि ये फंक्शन, इस फंक्शन को अगर हम रीडिफाइन करते हैं तो x इज ग्रेटर देन 0 पर ये वैल्यू कैसा देता है, पॉजिटिव ऑफ x देता है। x इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो ये 0 देगा, x इक्वल टू लेस देन 0 पर कैसा देगा, माइनस x देगा। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि भाई यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। राइट हैंड लिमिट जब लेफ्ट हैंड के इक्वल नहीं होती है तब वो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। हम उस कंटिन्यूटी को, उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते। तो ये हमारा एट x इक्वल टू 0 कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। एग्री कर रहे हो सभी लोग, जल्दी बताओ चैट बॉक्स पे, जल्दी बताइए। ओके शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है। ओके, इसके बाद और भी कुछ ग्राफ देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास देखिए, हमारे पास ग्रेटेस्ट फंक्शन है। ग्रेटेस्ट फंक्शन के बारे में आपको पता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 1.2 लिखा हुआ है, तो 1.2 से पहले इंटीजर कौन सा दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है भाई, तो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे हम, इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे। अगर हमें यहाँ पे मिल जाए 2.3 तब इसकी वैल्यू 2.3 से पहले का इंटीजर कौन सा 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास 0.5 लिखा है तो इसके पहले का इंटीजर तो 0 है ना, 0 लिख लो। इस और यहाँ पे देखिए अगर माइनस का 1.2 लिखा हुआ है तो इसके पहले का इंटीजर कौन सा है, माइनस 1.2 के पहले का इंटीजर, थोड़ा सा नंबर लाइन पे जाके देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारे पास -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कहीं पे हमारे पास माइनस का 1.2 होगा, तो -1.2 के पीछे का इंटीजर कौन सा है भाई, -2 है। तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू लिख देनी है, -2 लिख देना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट में फंक्शन है ये हमारा कंटीन्यूअस कहाँ कहाँ पे कंटीन्यूअस है, कहाँ पे डिसकंटीन्यूअस है। तो आप सबको इसका ग्राफ मालूम है, ग्राफ मालूम है कि ग्राफ भाई कैसे बनता है इसका, इस टाइप से देखिए, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, फिर यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो देखिए इस टाइप से इसका ग्राफ मूव करता है आगे की तरफ। ये देखो ये ऐसे गया, फिर यहाँ पे पॉइंट लिया हमने, इसी तरह यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये स्टेप ऑफ फंक्शन भी इसको बोलते हैं या फिर ग्रेटेस्ट फंक्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हर एक, अगर कोई हम रेशनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं तो वहां पे तो ये कंटीन्यूअस मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर इंटीजर की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो -1 है, यहाँ पे -2 है, ओ सॉरी यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है -2 है। तो आप देखिए यहाँ से -3 से -2 तक तो ये कंटिन्यू गया, लेकिन जैसे ही -2 पे हम पहुंचे तो -2 पे क्या किया हमने, अपने पेन को उठा लिया, फिर वापस ऐसे गए। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंटीजर है तो वहां पे इसकी कंटिन्यूटी क्या होती है, ब्रेक होती है। तो डिसकंटीन्यूअस के पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कौन से होंगे, ऑल इंटीजर, ठीक है ना। तो ये एवरीवेयर हमारा कंटीन्यूअस नहीं होगा, इट विल कंटीन्यूअस ओनली r - z, ठीक है, r - z। रियल नंबर में से अगर z सेट ऑफ इंटीजर को माइनस कर दे तो वो जो पॉइंट हमें मिलेंगे वहां पे फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट फंक्शन कैसा होगा बेटा, कंटीन्यूअस होगा। क्लियर हो रहा है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं आगे कुछ और चीजें समझते हैं। चलिए देखिए एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको ध्यान समझिए। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे देखिए fx है हमारे पास और दूसरा फंक्शन g ऑफ x है। हमने कह दिया कि fx भी कंटीन्यूअस है और gx भी कंटीन्यूअस है। तो fx और gx अगर कंटीन्यूअस है तो जो इनका सम होगा, जो इनका सम होगा f ऑफ gx और f ऑफ x और g ऑफ x का सम f प्लस g ऑफ x, या फिर जो इनका डिफरेंस होगा
या फिर जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर जो इनका डिवीजन होगा, ठीक है, तो वो कहां पे कंटीन्यूअस होगा, ये बात आपको समझना है। तो f और g का जो कॉमन डोमेन आएगा, जो कॉमन डोमेन आएगा वहां पे f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f अपॉन में g क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये बात ध्यान रख लेना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू sin x है और g ऑफ x की वैल्यू क्या है, cos x है। तो sin x हमारा रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, cos x कैसा है, वो भी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर हम आपसे ये पूछ लें इनका सम, कहने का मतलब है sin x प्लस cos x कहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, तो वो आप बताओगे। इनका जो रियल नंबर और रियल नंबर का जो इंटरसेक्शन था वो तो रियल नंबर मिलेगा, तो वहां पे sin x प्लस cos x क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस केस भी होते हैं, वो भी आपको समझ लेना है। जैसे कि हम बात करते हैं f ऑफ x इक्वल टू हम लिख दें x माइनस वन अपॉन एक्स। तो x माइनस वन अपॉन एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस कहां पे है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट ओनली x इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू हम 0 रख दें यहाँ पे, तब आप देख रहे हो कि ये हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख लो ना, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। तो x इज नेवर इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर माइनस में क्या है, 0 है। तो इसका डोमेन ये है, तो मतलब 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम g ऑफ x को ले लेते हैं। g ऑफ x हमारा x प्लस वन बाई एक्स है, इसका आउटपुट भी हमें x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स टाइप का ही दिखेगा। तो इसका डोमेन भी क्या है, रियल नंबर माइनस डोमेन, रियल नंबर माइनस में 0। तो आपने क्या देखा कि f ऑफ x और g ऑफ x दोनों का भाई डोमेन सेम है, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग डोमेन आएगा वो भी तो यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम f ऑफ x और g ऑफ x को ऐड कर दें, तब देखिए क्या होगा, तब हो क्या रहा है कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x मिल जाएगा। तब क्या हुआ, तब यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तब इसका डोमेन क्या है, तब इसका डोमेन हमें मिला सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। जब तो ये क्या हम बता रहे हैं आपको, एक्सेप्शनल केस बता रहे हैं कि कभी कभी इस टाइप से होता है, लेकिन मोस्टली आपको काम ऐसे ही करना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है। अब जैसे कि हम बात कर ले, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया आपको sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x पे तो वैलिड था, sin x माइनस cos x पे भी वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें sin x माइनस sin x अपॉन cos x, तो वो tan x बन जाता है, और tan x हमारा r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। तो कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि यहाँ पे sin x अपॉन cos x के केस में आपने समझा, और ये हमारा x माइनस वन बाई एक्स और x प्लस वन बाई एक्स का दूसरा केस है, ठीक है। तो आप इस प्रॉपर्टीज को भी ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जिनको आपको समझ के काफी कॉन्फिडेंस आएगा कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, इसका आप जवाब दो कि भाई fx इक्वल टू अगर लिखा हुआ है 2 की पावर 1 बाई x, तो ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। जल्दी से टाइप करो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स पे एक्टिव हो जाइए भाई सभी बच्चे, जल्दी से बताओ कि ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ओके, आई एम वेटिंग। आई होप सभी बच्चे समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई, देखिए आंसर आना शुरू हो गए हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है हमारे बच्चों का। बहुत ही अच्छे प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। बहुत ही अच्छा प्रयास है भाई। अरे वाह, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, शाबाश बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रयास। अरे कुछ बच्चों ने ये कहा कि x इक्वल टू 0 पर सही है, डिसकंटिन्यूअस होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, क्योंकि आप देख लो कि अगर हम x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं
तभी क्या हो जा रहा है 2 की पावर 1/0 मतलब 2 की पावर इनफाइनाइट टाइप की सिचुएशन, और ये नंबर कभी भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन हमारा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? ओके, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। अब इस क्वेश्चन पे वापस बैक हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। अब यहाँ पे देख लो fx इक्वल टू ये x इज नॉट इक्वल टू 2 पे डिफाइंड फंक्शन है, और जब x की वैल्यू 2 है तब इन्होंने बोला है कि fx की वैल्यू जो मिलेगी वो k मिलेगी। ठीक है ना? तो चलिए x इक्वल टू 2 पे हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और एट द पॉइंट हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देख लो हमें k की वैल्यू खाली मालूम करनी है, और इन्होंने बोल दिया है कि ये मे बी डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे। तो हम इसको कंटिन्यूअस सपोज करके चलते हैं, और ये सपोज कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी में राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दोनों क्या है, इक्वल है, और साथ ही साथ एट द पॉइंट x की वैल्यू 2 k भी क्या है, इक्वल है 2 पर। ठीक है, तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, अगर हम राइट हैंड लिमिट ही निकाल ले तो उससे भी हमारा काम चल सकता है। ठीक है ना, क्योंकि तीनों ही पॉइंट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट 2 ये तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर हमें k की वैल्यू खाली डिटरमाइन करनी तो केवल हम इसको निकाल लें, और इसको ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है k, तो केवल अगर राइट हैंड लिमिट निकाल लो या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो तो आपको k की वैल्यू आसानी से मालूम चल सकती है। ठीक है ना, तो चलिए हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहाँ पे क्या पुट किया हमने, ये तो अभी x क्यूब ही रहेगा, प्लस में x स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 20 अपॉन में क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, f ऑफ 2 प्लस h यहाँ पे पुट कर देना आपको राइट, 2 प्लस h का होल क्यूब प्लस में 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 16 2 प्लस h प्लस में 20 अपॉन में 2 प्लस h माइनस 2 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये देखिए a क्यूब तो मिल गया हमें 8 प्लस में b क्यूब तो h क्यूब मिलेगा, प्लस में 3a स्क्वायर भी, a स्क्वायर मतलब कि 4 into 3 12h मिल गया, प्लस में 3b स्क्वायर मतलब 3 2 6h स्क्वायर मिल जाएगा हमें, और फिर देखिए ये मिल रहा है 4 प्लस में h स्क्वायर प्लस में 4h माइनस में 32 और फिर माइनस में 16h प्लस का 20। इतना सही है? ओके, तो चलिए देखते हैं नीचे h स्क्वायर है यहाँ पे। अब देखो क्या मिल रहा है, ये 8 है, 8 और 4 12 हो गया, 12 और 20 32 प्लस का और माइनस का ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लेफ्ट हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे h क्यूब और ये देखिए 6h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कितना मिल गया, 7h स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये भी क्लियर हो गया और ये 6h स्क्वायर और h स्क्वायर भी क्लियर। अब देखो यहाँ पे 12 और 4 कितना है, 16h, जो कि 16h से कैंसिल हो जाएगा, तो इतना लेफ्ट हो गया हमारे पास। अगर हम यहाँ पे h स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो देखिए h प्लस 7 लेफ्ट होगा, नीचे h स्क्वायर है, h स्क्वायर से ये हमारा कैंसिल हो चुका है। तब आप लिमिट अप्लाई कर लो तो वैल्यू क्या मिल गई इसकी, 7 वैल्यू आ गई इसकी। क्लियर है इतना? तो अब जब k की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे तब आपको पता है कि राइट हैंड लिमिट अभी हमने निकाली है, ये क्या निकाला है हमने, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकाली है तो आपको पता है कि अगर ये फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, और साथ ही साथ एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 पर भी ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी फॉर कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट इज आल्सो इक्वल टू f ऑफ 2। तो राइट हैंड लिमिट हमें मिली है 7 और f ऑफ 2 जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है तब वैल्यू क्या मिल रही है, k। तो डायरेक्टली हम k की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं। इतना क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया इस तरीके से, लेकिन अब इसका थोड़ा सा शॉर्टकट भी देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
शॉर्टकट तरीके से। तो शॉर्टकट तरीका हमारा ये कहता है कि जैसे x इक्वल टू 2 पे आप कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करने जा रहे हो, तो x इक्वल टू 2 पे आप थोड़ा सा इस पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करके देखो कि ये कैसी वैल्यू दे रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 2 अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो आप देखो x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 20 अपॉन में क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमको पता है कि x इक्वल टू 2 पे कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी लिमिट डेफिनेटली क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। x इक्वल टू 2 पे लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी ना। लिमिट हमने पहले पढ़ा था क्लास 11th में, उसका कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी के शॉर्टकट में यूज करने वाले, ठीक है। तो लिमिट जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो बच्चे लिमिट का लेक्चर जरूर ज्वाइन करें। लिमिट का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं इस लिमिट को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। अगर लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है तो आप थोड़ा सा देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा है, लेकिन हाँ एक चीज है कि अगर x की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 8 4 12 और ये कितना मिल गया 16 into 2 32। तो ये 12 और 20 मिल करके 32 प्लस का बनाएगा और यहाँ पे माइनस का 32 मिल रहा है, जो कि कैंसिल होकर के न्यूमरेटर हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर 0 है, इसी तरह से 2 पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, 2 - 2 क्या हो गया 0। अब यहाँ पे सिचुएशन कैसी हो गई, 0/0 की सिचुएशन हो गई। अब आपको k की वैल्यू तो डिटरमाइन करनी थी, हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे, तो इसका मतलब है लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो यहाँ पे 0/0 टाइप की सिचुएशन पे आप सबको ध्यान आ रहा होगा कि एल हॉस्पिटल रूल, लोपाइटल रूल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग करते क्या है, हम यहाँ पे इनका न्यूमरेटर का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख देंगे। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर मिल गया, प्लस में 2x मिल गया, माइनस में 16 और 20 का 0 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन किया हमने 2 nx n-1 से करेंगे तो 2x - 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप वापस 2 पुट करके देख रहे हो तो ये वापस हमें 2 - 2 कैसा दे रहा है, 0 दे रहा है। लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, 2 2 जा 4 3 जा 12 2 2 जा 4, वापस ये 0/0 दे रहा है। अगेन वी विल डिफरेंशिएट हियर, दोबारा से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देखो यहाँ पे जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 2 जा 6x मिल जाएगा, प्लस में 2 मिल जाएगा। नीचे आप फाइनल देखो 2x - 4 लिखा हुआ है, 2x - 4 है, 2x का डिफरेंशिएशन ओनली 2 और 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई, 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो लिमिट x टेंड्स टू 2 2 3 जा 6x तो 3x मिल गया प्लस का 1। लिमिट डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6x प्लस 1 कितना मिल गया हमें, 7 मिल गया। तो इस तरह से हम एक डायरेक्ट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बट हमारे जो एग्जाम है यूपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, वहां पे हमें इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स पे बताइए कि क्लियर हो रहा है आपको सारी चीजें। बहुत अच्छे, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, बहुत ही अच्छा प्रयास सभी बच्चों का, बहुत ही अच्छा प्रयास है। ओके, तो 2 मेथड आपने यहाँ पे सीख लिए, एक हमारा जो फंडामेंटल मेथड है और एक डायरेक्ट अप्रोच है। इससे आप चाहो तो अपना ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो इसको, इस मेथड को, ठीक है। और दूसरा ये मेथड है हमारा क्वेश्चन के आंसर को चेक करने में भी हमारी हेल्प कर देता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, शाबाश। ओके, नाउ स्टूडेंट आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप बहुत ही प्यार से क्वेश्चन को समझेंगे जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है f of x इक्वल टू e की पावर में x स्क्वायर माइनस में cos x अपॉन में क्या है भाई x स्क्वायर, और ये बोल दिया इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल, इन्होंने बोल दिया है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 0, तब हमें f of 0 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ओके, तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि आप एल हॉस्पिटल मतलब लोपाइटल रूल का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके
जल्दी से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपको बता देंगे। तो अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको जज करें। एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे अगर हमने लिमिट अप्लाई कर दी एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तब हो क्या रहा है, यहाँ दोनों साइड हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, e की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस में मिल गया cos x अपॉन में है एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन था हमारा। अब अगर आप देखो इसमें डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई करें तो e की पावर जीरो की वैल्यू 1 और cos जीरो भी हमें 1 देता है, तो न्यूमरेटर तो जीरो हो गया भाई, न्यूमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर तो दिख ही रहा है जीरो, तो जीरो बाय जीरो की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस डिफरेंशिएशन कर लेना, तब आप देखो क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिल गया, e की पावर x का, तो e की पावर x होता है e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लिख लो 2x, ठीक है, इसके बाद करते हैं ना जो x के प्लेस पे होता है फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन, तो 2x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, ठीक है, क्या लिखते हैं माइनस में sin, यहाँ पे लिमिट लगाना मत भूलिए, ठीक है, लिमिट जरूर लगाएंगे। इसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, तो माइनस माइनस क्या मिल गया बेटा sin x, x स्क्वायर का 2x। अब आप एक बार और चेक करो क्या है, 0/0 अगेन दे रहा है, तो 0/0 के लिए ये तो 0 है भाई, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो दोबारा से हम डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, ठीक है। तो दूसरी बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब आप देखो क्या मिलेगा, अगेन इट विल बी 0/0 फॉर्म। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन, तो ये देखो ये फर्स्ट इनटू सेकंड अप्लाई हो गया यहाँ पे, तो 2 बाहर है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन कर लो तो e की पावर x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का क्या लिखना है 2x, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड फंक्शन लिखना है e की पावर x स्क्वायर, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, ओके, फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x अपॉन में x, 2x का डिफरेंशिएशन ओनली 2। इतना क्लियर है सभी बच्चों को, ओके। अब आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई यहाँ पे कर लो, तो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करो तो ये वैल्यू 0 दिख रही है और ये वैल्यू क्या है, e cos 0 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू 1 है, तो इसको फाइनल हम जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 2 ये 0 हो गया और ये वैल्यू मिल रही है हमें 1 और प्लस में क्या cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये फाइनली मिल रहा है हमें 2 + 1 3/2, 3/2 हमें मिल चुका है। तो f ऑफ x कंटीन्यूअस था x = 0 पे, तो f ऑफ 0 जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जानी है, f ऑफ 0 हो जानी। तो f ऑफ 0 की वैल्यू डायरेक्टली हमने फाइंड आउट कर ली है, कितनी 3/2। तो जल्दी से चैट बॉक्स बताइए, सारी चीजें क्लियर हो रही है आपको, जल्दी से बताइए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, अरे वाह, अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया प्रयास, आप सभी बच्चे बहुत होनहार हैं, बहुत होनहार बच्चे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के थ्रू भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे fx की वैल्यू है और ये डिफरेंट केसेस पे डिफरेंट इसका फंक्शन डिफाइन हुआ है और इसके बाद इन्होंने बोला है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है। तब हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे आसान बनाना है, कैसे हमें a और b की वैल्यू जज करनी है, कैसे हमें a और b की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं एक बहुत ही आसान और अच्छे मेथड से, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ये देखना है कि x जो है 0 to π क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड फंक्शन है, मतलब 0 से लेकर के पाई तक हर एक पॉइंट पे फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है, ठीक है ना। 0 पे भी कंटीन्यूअस है, π/4 पे भी कंटीन्यूअस होगा क्योंकि पाई और 0 पाई के बीच में π/4 π/2 और डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल लाइज बिटवीन 0 to π, ठीक है। तो इस इंटरवल पे अगर ये पूरा फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन x = π/4 पे भी कंटीन्यूअस होगा और x = π/2 पे भी कैसा होगा फंक्शन, कंटीन्यूअस होगा। तो दो क्लू हमको मिल गए कि π/4 पे ये कंटीन्यूअस है और π/2 पे कंटीन्यूअस। तो π/4 पे कंटीन्यूटी देखते हैं क्या है, तो जब हम यहाँ पे देखेंगे एट
x इक्वल पाई बाई 4, x इक्वल पाई बाई 4 पे देख लेते हैं। तो आपको पता है राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या होगी, इक्वल होगी। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होते हैं तो x की वैल्यू पाई बाई 4 से ग्रेटर लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्रेटर। ये मैं डायरेक्ट अप्रोच आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रहे, ये एग्जाम में आपको इस तरह नहीं करना, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और डायरेक्ट और एग्जाम का जो फंडामेंटल मेथड था वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 पे प्लस साइन और फिर पाई बाई 4 प्लस से सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि प्रिंसिपल मेथड, प्रिंसिपल फंडामेंटल मेथड ना यूज करके हम यहाँ पे एक डायरेक्ट अप्रोच यूज करने वाले हैं, ए और बी की वैल्यू को इवेलुएट करने के। वो देखिए क्या है, तो राइट हैंड लिमिट में हमें सबसे पहले ये देखना है कि x की वैल्यू पाई बाई 4 से ग्रेटर कहाँ पे। तो आप यहाँ पे तीनों फंक्शन पे देखो, तो ये फंक्शन हमें बीच में दिख रहा है कि x की वैल्यू पाई बाई 4 से क्या है, ग्रेटर। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन राइट हैंड लिमिट के केस पे डिफाइन होगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के केस पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। तो x के प्लेस पे आप डायरेक्ट पुट कर दो पाई बाई 4। तो जब डायरेक्ट पुट करेंगे हम तो यहाँ मिल जाएगा 2 पाई बाई 4 और ये बन गया cot पाई बाई 4 और प्लस में b। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें ये देखना है कि x की वैल्यू पाई बाई 4 से छोटी कहाँ पे। तो पाई बाई 4 से छोटी ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, x इज लेस देन पाई बाई 4। क्लियर हो रहा है ना सबको, ओके। तो चलिए x की वैल्यू पाई बाई 4 यहाँ पे पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन डिफाइन है क्योंकि, तो यहाँ पे पाई बाई 4 पुट किया हमने, पाई बाई 4 प्लस में a रूट 2 और फिर साइन पाई बाई 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देख लो, ये यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 2 और cot 45 की वैल्यू तो 1 होती है, प्लस में b मिल गया, इक्वल में पाई बाई 4 और प्लस में a रूट 2 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 2, ये भी कैंसिल। तब आप b को इधर ले आओ, तो आप लिख सकते हो a माइनस b, ये 90 है, 45 माइनस होगा तो पाई बाई 4 ही लेफ्ट होगा। तो ये पहला इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया पाई बाई 4 पे कंटीन्यूअस बोल करके। इसी तरह से अगर हम x इक्वल पाई बाई 2 पे चेक करते हैं तो पाई बाई 2 पे भी हमें सबसे पहले राइट हैंड लिमिट फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी और दूसरा इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए राइट हैंड लिमिट में हमें ये देखना है x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 होना चाहिए। x की वैल्यू पाई बाई 2 से ग्रेटर किस फंक्शन पे है, तो ये फंक्शन तीसरा है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन अगर डिफाइन है तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, a cos x के प्लेस पे पाई बाई 2 आएगा, तो पाई बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या लेफ्ट होगा, केवल पाई लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos पाई माइनस में b साइन और फिर पाई बाई 2। और लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें ये देखना है कि x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी कहाँ पे, तो x इज लेस देन पाई बाई 2 कहाँ पे, तो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे x के प्लेस पे हमें पाई बाई 2 पुट कर देना, तो 2 पाई बाई 2 और फिर cot पाई बाई 2 और प्लस में क्या लिखेंगे b। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो cos 180 मतलब cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना। तो यहाँ पे -1 पुट किया तो -a मिल गया, ठीक है। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है कि 1 होती है। sin 90 की वैल्यू 1, तो माइनस का b मिल गया और यहाँ पे भी देखिए 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या है, cot पाई बाई 2 मतलब tan 90 तो नॉट डिफाइन इनफिनाइट, तो इनफिनाइट का जस्ट अपोजिट क्या मिल जाएगा, 0। तो cot 90 की वैल्यू 0, तो प्लस में b है यहाँ पे। तो अब आप लिख सकते हो 2b इक्वल में माइनस का a या फिर a इक्वल माइनस का 2b, ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब अगर इस वैल्यू को हम यहाँ फर्स्ट में पुट करते हैं तब आप देख लो क्या मिल रहा है, इसको पुट करेंगे तो a के प्लेस पे पुट करेंगे तो माइनस का 2b माइनस में b इक्वल में है पाई बाई 4, तो ये मिल गया माइनस का 3b इक्वल पाई बाई 4 या फिर b इक्वल माइनस का पाई बाई 12, ठीक है। तो इस तरह से b की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली है, और जैसे b की वैल्यू माइनस पाई बाई 12 है तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 6 12
कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्लस का π/6 मिल जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, 2 6 12, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पे, सारी चीजें क्लियर है? जल्दी बताओ भाई चैट बॉक्स पे। ओके, अरे वाह, बहुत अच्छे आज, अरे वाह, आज काफी नए बच्चे हैं चैट बॉक्स पे, शाबाश बेटा, ओके थैंक यू। तो चलिए इस तरह से आज की लाइव क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, हमें पूरा विश्वास है कि कंटिन्यूटी में आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप उसको हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास पे अब हम डिफरेंशियबिलिटी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, तो आप उस इंट्रोडक्शन को प्लीज मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग मिस कर दी तो आगे की चीजें में समझने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। ओके, थैंक यू, कीप इट अप, हैव अ नाइस डे, बाय।